से पूर्व दीप प्रज्वलन किया जाता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे। मधु। धन्यवाद मधु। अब मैं आज के इस वेबिनार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुचिता बारा मैम को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अर्पित मैम। आज दिनांक 31/7/2022 को महिला महाविद्यालय में 142वीं प्रेमचंद जयंती मनाई जा रही है। इस ऑनलाइन परिचर्चा में हमारी प्राचार्य डॉक्टर प्रीति बाला मैम और हमारे मुख्य अतिथि CRPF कमांडेंट जम्मू परम शिवम सर, उन्होंने इस दिन के लिए हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है और आज के कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुचिता बारा मैम को। अब मैं हमारी मार्गदर्शक स्वरूपा डॉक्टर प्रीति बाला मैम, प्राचार्य महिला कॉलेज चाईबासा को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अर्पित। बहुत ही अच्छा अवसर है। आप लोग आज छुट्टी था, इसको न देखते हुए आप लोग कार्यरत हैं और वेबिनार में सुबह सुबह तैयार होकर जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। रियली इट इज गिविंग मी अ ग्रेट प्लेजर टू सी यू ऑल। एंड हमारे मुख्य अतिथि जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। जो यहाँ उपस्थित हैं सभी का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक है प्रेमचंद, डेफिनेटली जैसे विलियम शेक्सपियर का मेरा लिटरेचर से संबंध है, तो मैं बताना चाहूंगी कि विलियम शेक्सपियर के बारे में उनके कंटेम्पोररी जो उसी तरह ग्रेट राइटर थे और ड्रामाटिस्ट थे, बेन जॉनसन, उन्होंने कहा था कि ही बिलोंग्स टू ऑल एजेस। उसी तरह मैं प्रेमचंद के बारे में विषय में कहना चाहूंगी कि प्रेमचंद भी सभी युग से संबंध रखते हैं, क्योंकि सभी युग ने इनको स्वीकारा है। इनकी जो मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर है उसकी शुरुआत इन्हीं से होती है और इनका ऐसा प्रभाव है कि जितने भी वर्ग हैं हमारे समाज के, गरीब वर्ग, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च कोटि के उच्च वर्ग जो हैं, तो सभी इनकी लेखनी से प्रभावित होते हैं। सचमुच ये जैसा सुचिता मैम ने कहा कि इन्हें कलम का तलवार कहा जाता है, सचमुच ये कलम के सिपाही थे। और जहां तक राष्ट्र की बात है, इन्होंने मैंने देखा है, इन्होंने लिखा है साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। तो इनमें जो इस राष्ट्रीयता की भावना से ये ओतप्रोत थे, स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने साहित्य के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया, गांधी जी के विचारों को प्रभावित किया और फैलाया। आज हम सभी इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। इनकी कथाएं अपार हैं और सब कुछ न कुछ हमें शिक्षा देती हैं। ग्रामीण जीवन से लेकर शहरी जीवन, फिर विदेशी जीवन, इनकी रचनाओं में हम सबको एक आईना पाते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को किस तरह उस तरह से सार्थक बना सकते हैं। इनकी रचनाओं को देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है, जिससे कि हम अपने जीवन को परिपक्व बना सकते हैं। हम
अपनी धारा, जीवन की धारा को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इनका ये लाख खड़ा करती है। दहेज प्रथा के प्रति ये उस समय विरोध था जब दहेज प्रथा एक परंपरा बनी हुई थी। लोग ये समझते थे कि जितना दहेज देंगे हम अच्छे से अच्छे लड़के को खरीद लेंगे, और ये परंपरा बनी हुई थी। लेकिन इसके विरोध में इन्होंने ये लिखा। तो बहुत ही ये सब जो है समस्याएं, एक हम कहीं सुने थे एक विदेशी को लेके भी था। तो इस तरह से लेकर के ये सामाजिक समस्याओं को, क्या समस्याएं हैं जो इन्होंने उसका निदान बताया है, और इससे हम जरूर प्रभावित होते हैं। इनकी रचनाओं में हम जीते हैं, हम अपने आप को पाते हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं उनके we go through their minds, हम वो मानसिक, उनकी मन में क्या चिंतन हो रही है वो हम देख पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और यही था शेक्सपियर में, और यही है प्रेमचंद में। और इसीलिए इन लोगों की जो राइटिंग्स है ना, शेक्सपियर की चाहे प्रेमचंद की, तो उनके राइटिंग्स में एक यूनिवर्सल अपील है। यूनिवर्सल अपील मतलब पूरे जितना भी दुनिया में लोग हैं सभी उससे प्रभावित होते हैं और रोमांचित होते हैं, और उससे शिक्षा लेकर के उनका मार्गदर्शन होता है। बस मैं इतना ही कहूंगी, लगता है समय की सीमा में क्रॉस कर रही हूँ। धन्यवाद। कि सागर में अपनी दिशा से भटक जाने वाले जहाजों को दिशा देने का काम कर, जिसके लिए राजेंद्र यादव ने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, दिशा दाता, दिशा देने वाले। तो विश्व के अन्य साहित्यिक मनीषियों के साथ प्रेमचंद हमारे दिशा, यह हमारी साहित्यिक धारा, यह हमारे साहित्यिक मानस और हमारी साहित्यिकता की दिशा। इसलिए मैं उनका मान करता हूं, और उनके स्मरण में आयोजित इस वेबिनार को आयोजित करने वालों को अपनी शुभाकांक्षाएं। अब मेरे वक्तव्य का दूसरा हिस्सा है लेखन। लेखन एक कठिन काम। ज्यादातर ये मानते हैं कि लिखना जो है वो आसान, लेकिन लेखन एक कठिन, चाहे कुछ भी लिखा है, चाहे गद्य लिखा जाए या पद्य लिखा जाए। पहले मैं ऐसा माना करता था कि पद्य लिखना जो है वो आसान, फिर मुझे लगा कि नहीं, पद्य लिखना आसान नहीं है, पद्य लिखना कठिन। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि गद्य लिखना आसान। फिर थोड़े दिन के बाद ये इल्हाम हुआ कि नहीं, दरअसल आसान नहीं। लेखन एक पूरी प्रक्रिया है जो जीवन को संपन्न करती है, जीवन के अनुभवों को संपन्न। और लेखन की कुछ बुनियादी शर्तें, तभी वो लेखन जो है वो अपना प्रभाव छोड़। पद्य लेखन जो है वो बिल्कुल अलग, काव्य जो है वो बिल्कुल अलग। काव्य एक अजीब सी चीज। कई ऐसे शायर और कवि हुए कि जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कह दी है कि अब सोच करके हैरानी होती है कि क्या ऐसी बात भी कही जा सकती। ठीक है कि जिन्होंने धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें प्रेमचंद के बारे में बताया, और जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी उससे संबंधित बहुत 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 सारी जानकारियां उपलब्ध कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो छात्राएं और हम सब जो यहाँ पर आज वेबिनार में जुड़े हैं, जरूर हम उसे अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। और अब मैं जो पूरे
प्रेमचंद जयंती समारोह के अवसर पर जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी उसके परिणाम की ओर आगे बढ़ती हूँ। और मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी निबंध लेखन प्रतियोगिता जो आयोजित करवाई गई थी। उसके जो सफल प्रतिभागी हैं उनका नाम बताना चाहूंगी, सब ध्यान से सुनेंगे। और आज इस वेबिनार में उनके नाम की उद्घोषणा की जा रही है और जैसे ही महाविद्यालय खुलेगा उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो निबंध लेखन प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है रश्मि बारीक ने, और दूसरा स्थान प्राप्त किया है शुरू गोप ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है शालिनी गोप ने। बहुत 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 बधाइयां आपको। लघु कथा लेखन प्रतियोगिता ये पहली बार हम लोगों ने आयोजित की है, और मैंने जैसे शुरू में बताया था कि सर ने ही हमें इस प्रतियोगिता के लिए सुझाया था और हमारा मार्गदर्शन किया था, और ये पहली बार हुआ। और सचमुच में हम लोग बहुत 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 ज्यादा आपके इस सजेशन से खुश है सर, और बहुत अच्छा लगा। और हम ऐसा बात भी कर रहे थे कि अगली बार जब कुछ इस तरह का कार्यक्रम होगा या फिर समय समय पर 1-2 महीने में हम ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन जरूर करेंगे। तो उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है, उस लघु कथा का मैं शीर्षक भी बताना चाहूंगी, वह है परिवार और माँ। इसको लिखा है आनंदी कालिंदी ने, इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है, कहानी का शीर्षक है 2 बिल्लियां, और इसकी रचयिता नूतन बानरा। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है संघर्ष एक सफरनामा, और इसको लिखने वाली है श्रुति प्रिया जामुदा। बहुत बहुत बधाई, आपने अपने सृजनात्मकता को इस स्वरचित लघु कथा लेखन के द्वारा प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत बधाई। इसके बाद लघु कथा सेमेस्टर भी बता देने से ज्यादा अच्छा रहेगा। जी मैं बता दूंगी, अभी थोड़ी समय की कमी है, वो मैं डिटेल दे दूंगी आप लोगों को, वो रेडी है हमारे पास। अब हम तीसरे प्रतियोगिता की ओर आते हैं, वो है लघु कथा पाठ प्रतियोगिता। और ये प्रतियोगिता भी हमारे लिए काफी नई रही और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसमें लगभग 12 लड़कियों ने भाग लिया था, 12 छात्राओं ने भाग लिया था, लेकिन इसमें हम लोगों ने 2 को ही चुना है। और हमारे जो मुख्य वक्ता है उन्होंने ही इसे उनको हमने रिकॉर्ड करके भेजा था और उन्होंने ये हमें बताया, और उन्होंने कुछ हमें वीडियो भी भेजे हैं जो आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से लघु कथा पाठ का हम लोगों को वाचन करना है। और हम जरूर अपने आने वाले समय में इस लघु कथा पाठ को भी आयोजित करेंगे। तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है सुशीला पूर्ति ने, सुशीला पूर्ति जो आई थिंक सो कि ये स्नातक की छात्रा है। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है लक्ष्मी कुमारी ने, ये बीएड की छात्रा है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और तीसरी प्रतियोगिता जो यहाँ आयोजित की गई थी वो थी प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बीएड के अन्य शिक्षक और शिक्षिकाएं भी जुड़ी हुई थी, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारी बीएड तथा हिंदी विभाग की जितनी भी छात्राएं जिन्होंने पूरे प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया, और जब भी हम लोगों ने उन्हें जिस परीक्षा में उन्हें शामिल किया उन्होंने उसमें खरा उतर करके दिखाया, और आज भी हमारे साथ बहुत जुड़ी हुई थी और अभी भी बहुत जुड़ी हुई है। उनको सभी को समस्त छात्राओं को एक बार फिर से धन्यवाद। और हमें लगता है कि इस तरह के अवसर हमें बार बार मिले, और हम लोग जितना भी सुनते हैं परम सर को वो बहुत कम लगता है। हम लोग चाहेंगे कि और इस तरह से जितना भी हो हम लोग हमेशा आमंत्रित करें। हमें नहीं लगता है कि पता ही नहीं चलता है कि परम सर को किस आयोजन में छोड़े, इसका समझ में ही नहीं आता है। लगता है कि हर आयोजन में इन्हें शामिल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये आप लोगों का इतनी महत्ता है, और मैं जी सर वालों का मुझ पे कर्जा है, मैं उतारता रहूंगा। ओके सर, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार समस्त जनों को जिसने भी आज किसी भी तरह से इसमें कार्य किए और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, चंद की 142वीं जयंती मना रहे हैं। और इसीलिए कहा गया था कि सन 1880 लम्ही सुंदर ग्राम प्रेमचंद को जन्म भयो हिंदी साहित्य का। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा मैडम, जिन्होंने पूरे समय जुड़ करके हमें उत्साहवर्धन किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे परम आदरणीय कमांडेंट श्री परम शिवम सर,
जिन्होंने न हमें सिर्फ आदर्श की बातें कही, हमेशा सुरक्षा, साहस के साथ साथ हमारे उत्साह को हमेशा दुबाला करते रहते हैं। मैं उन्हें बहुत